रात का समय था। बारिश की बूंदें तेजी से धरती पर गिर रही थीं, जैसे किसी साजिश की आहट दे रही हों। शिखा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, ठंडी हवा से कांपती हुई। वह रोज की तरह ऑफिस से देर रात घर लौटी थी। जब वह अपने फ्लैट के गेट के पास पहुंची तो उसे लगा कि किसी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बारिश के कारण दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उसे एक रहस्यमयी साया महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी, उसके पांवों के पास एक सफेद लिफाफा पड़ा था। उसने उसे उठाया और गौर से देखा। उस पर उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पर भेजने वाले का नाम नहीं था। शिखा को यह अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद किसी दोस्त ने मजाक किया हो। उसने लिफाफा खोला और एक सफेद कागज पर काले अक्षरों से लिखा था, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगली सुबह शिखा ऑफिस में काम में लगी हुई थी। उसने पिछली रात की घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बताया था। लंच टाइम में उसका फोन बजा। अनजान नंबर देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, पर उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज में किसी ने कहा, तुमने खत पढ़ लिया है ना? सतर्क रहो, वरना पछताओगी। शिखा घबरा गई और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसका मन घबराहट से भर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन है जो उसे इस तरह धमकी भरे संदेश दे रहा है। उसने अपने दोस्त राघव को बुलाया और पूरी बात बताई। राघव ने कहा कि यह मामला पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन शिखा थोड़ी हिचकिचा रही थी। राघव ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उसके साथ रहेगा। उस रात राघव ने शिखा के घर के पास पहरा दिया ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन उनके अंदाजे के विपरीत उस रात किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, जैसे मानो वो शख्स सिर्फ डराने का खेल खेल रहा हो। कुछ दिन बीत गए और फिर से एक रात को शिखा को उसके दरवाजे के पास एक और सफेद लिफाफा मिला। इस बार खत में लिखा था, सच्चाई जानने का तुम्हारा वक्त करीब है, बस कुछ दिनों की बात है। शिखा के दिल में डर के साथ साथ उत्सुकता भी बढ़ने लगी। यह सारा घटनाक्रम रहस्यमय था। उसने फिर से राघव को बुलाया। राघव ने उसे सलाह दी कि उसे अपने सारे पुराने रिश्तों और यादों पर नजर डालनी चाहिए। शायद कुछ ऐसा हो जो उसके इस वर्तमान डर के पीछे हो। शिखा ने खुद को शांत किया और अपने अतीत पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसका एक दोस्त था, करण, जो उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन कर्ण के साथ किसी कारणवश उसकी दूरी हो गई थी और वह कहीं गायब हो गया था। शिखा को संदेह हुआ कि कहीं ये वही कर्ण तो नहीं। एक रात जब शिखा सो रही थी, उसे सपने में कर्ण का चेहरा दिखाई दिया। वह हंस रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शिखा अचानक से उठ गई। उसे कर्ण के बारे में ज्यादा जानने की उत्सुकता हुई और उसने कर्ण के पुराने दोस्त से मिलने का निर्णय किया। वह कर्ण के बारे में जानने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है और क्या वो वास्तव में उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। कुछ दिनों की छानबीन के बाद शिखा को पता चला कि कर्ण पिछले कुछ समय से मानसिक अस्थिरता का सामना कर रहा था और अचानक उसने एक दिन अपनी नौकरी छोड़ दी थी और किसी से कोई संपर्क नहीं रखा था। यह बात सुनकर शिखा को लगा कि कहीं यह खत कर्ण की ही साजिश तो नहीं। एक हफ्ते बाद शिखा को एक और खत मिला। इस बार खत में लिखा था, मैं बहुत पास हूं, तैयार रहो। अगली मुलाकात में तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। शिखा के मन में डर के साथ साथ गुस्सा भी भर गया। उसने ठान लिया कि अब वह कर्ण से मिलकर ही रहेगी और सच्चाई का सामना करेगी। राघव ने भी उसकी इस योजना में मदद करने का वादा किया। एक सुनसान जगह पर शिखा और राघव ने कर्ण का सामना किया। कर्ण उनके सामने था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से शिखा की ओर देखा और बोला, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल था शिखा, पर मैंने तुम्हें डराने का फैसला इसलिए किया ताकि तुम मेरी ओर ध्यान दो। मेरे पास समय कम है, मैं कैंसर से जूझ रहा हूं। तुमसे दूर रहना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का क्या अर्थ है। उसने कर्ण को गले लगा लिया। उस दिन के बाद शिखा ने कर्ण के आखिरी दिनों में उसका साथ दिया, उसकी देखभाल की और एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ समय बिताया।
करण ने कुछ महीनों बाद दुनिया छोड़ दी, लेकिन जाते जाते शिखा को जिंदगी की सबसे अहम सीख दे गया कि जीवन में प्यार और समय की अहमियत को समझना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।